देखिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे कैस्पियन सागर के बारे में। और कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें तो इसे विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहा जाता है। खारे पानी मतलब जिसमें सॉल्टिलिटी ज़्यादा होती है। कहते हैं कैस्पियन सागर में कम से कम 1000 में से कितनी 12.5 की जो है सॉल्टिलिटी पाई जाती है। और तो और आपको बता दिया जाए कि ये जो है 5 देशों के साथ जुड़ा होता है। कितने 5 देशों से मिलकर बना हुआ है? 5 देश इसके तटीय देश हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और ये हमारे वीडियो में खासकर कैस्पियन सागर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ये जो पॉइंट है आपका हमारा, ये देखिए यहाँ से ये क्या है, एक प्रकार से इसकी लंबाई है कैस्पियन सागर की। और सागर इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि सागर इसे इसलिए कहा जाता है कि जो लोग पहले यहाँ के जो निवासी थे, जो आसपास जो लोग रहा करते थे, पहले स्थानीय लोग जो यहाँ पे थे, वो लोग इसकी खास करके इसकी पूरी दूरी को तय नहीं कर पाए थे। तो उनको लगता था कि विशाल पानी जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ और एक क्या है, ओशियन है, यानी एक सागर है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग इसे क्या किस नाम जानने लगे, और जो है सागर के नाम से जाना जाने लगा ये। और यहाँ के लोग इसको सागर के नाम से पुकारते थे, झील नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि झील का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं कि झील का मतलब होता है कि वह पानी का भाग जो चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरा होता है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर जो है, देखिए अब यहाँ बता रहे हैं, देखो ये कैस्पियन सागर, देखो यहाँ पूरा स्थलीय भाग है और बीच में एक प्रकार का तालाब सा बना हुआ, देख रहे हैं आप, ये तालाब सा बना हुआ है। लेकिन ये तालाब अलग सिस्टम है, लेकिन ये झील जो होती है वो कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर कह सकते हैं, कई किलोमीटर में ये विस्तारित होती है, फैली हुई होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, झील कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि जो कैस्पियन सागर है हमारा, यानी कैस्पियन जो झील है, उसमें खास करके 5 देश क्या करते हैं, इसके किनारे पर उपस्थित हैं, यानी कि इसके किनारे को जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसको जलीय भाग कहते हैं। कह सकते हैं क्या है कि भाई वे कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से अपने जो जलीय भाग है, जलीय बॉर्डर है, उसको साझा करते हैं। तो आप बता सकते हैं ऐसे 5 देश हैं। कितने देश हैं? ऐसे 5 देश हैं, जिनमें से सबसे पहले आप देखेंगे रसिया, एक तो रूस है हमारा जो बॉर्डर शेयर करता है, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। आप देख पा रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 देश ऐसे हैं जो जलीय नहीं, जो स्थलीय नहीं, जलीय कह सकते हैं, जलीय भाग जो होता है खास करके कैस्पियन सागर के बॉर्डर पे स्थित हैं, यानी कि जो इसके कैस्पियन सागर के तटीय देश कहलाते हैं। आपको बता दें, सबकी जो एक प्रकार की अगर हम बात करें तो बॉर्डर कितना, कौन कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि रसिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए रसिया का भाग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक रसिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, कितना 695 किलोमीटर, कितना 695 किलोमीटर जो है भाग रसिया शेयर कर रहा है। वहीं हम बात करें अजरबैजान की, तो अजरबैजान देखो कितना कर रहा है, यहाँ से आइए देखो इधर से इधर तक, ये अजरबैजान का भाग है। और अजरबैजान पूरा जो भाग इसका जो कवर कर रहा है ना, वो कर रहा है 724, कितना कर रहा है, देखो यहाँ पे 724 किलोमीटर भाग जो है अजरबैजान अपना तटीय भाग जो है कैस्पियन सागर से शेयर करता है। वहीं पे अगला पॉइंट आ जाता है हमारा ईरान का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान जो है अपना तटीय भाग कितना साझा कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है, कितना कर रहा है, यहाँ तक, यानी कि 955 किलोमीटर, कितना करता है यहाँ पे 955 किलोमीटर जो है ईरान बॉर्डर शेयर करता है, खास करके जलीय स्थलीय जो भाग है वो शेयर करता है कैस्पियन सागर के साथ। वही अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिएगा, ये है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान का जो बॉर्डर है वो इस प्रकार से शेयर होता है। और ये तुर्कमेनिस्तान टोटल कितना कवर करता है, 1200 किलोमीटर, कितना 1200 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान। अगर हम बात करें लास्ट देश जो है जिसको हम कजाकिस्तान कहते हैं, तो कजाकिस्तान टोटल कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो देखिए कजाकिस्तान बॉर्डर जो है ये है, कजाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ये पूरा कितना करता है 2320, कितना 2320 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयर करने वाला देश कौन सा है, तो आप कह सकते हो कजाकिस्तान है। और सबसे कम करने वाला कौन सा है, तो भैया कौन सा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे कम किसने किया है, 724 ने किया है, और यही सबसे कम है, यानी अजरबैजान सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, सॉरी सबसे कम रसिया कर रहा है, कितना कर रहा है 695 मात्र। ठीक है, तो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है रशिया यानी रूस, और सबसे ज़्यादा करता है कजाकिस्तान, यानी कि 2320 किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर रहा है, किसके साथ में, आपका कैस्पियन सागर के साथ, जिसको हम कैस्पियन झील कहते हैं। ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी
झील है, ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर झील की कुछ विस्तार की अगर हम बात करें तो देखो विस्तार क्या है, विस्तार जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी जो गहराई है ना, गहराई, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी गहराई की बात करें, गहराई, तो इसकी गहराई कितनी है, अगर हम बात करें तो गहराई इसकी है 184 मीटर, जिसको हम 604 फीट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी गहराई कितनी हो गई, इसकी गहराई हो गई 184 मीटर तक ये गहरी है, इसकी गहराई है। वहीं अगर हम बात कर लें अगले पॉइंट पे, देखिएगा ये पॉइंट हो गया, अगले पॉइंट पे देखें तो इसके अंदर अगर हम बात करें टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, तो क्षेत्रफल दोस्तों देखिएगा इसका क्षेत्रफल है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा इतना इसका क्षेत्रफल है। वहीं इसमें पानी कितना आ सकता है, इसमें पानी कितना आ सकता है, तो वो आ सकता है 78,200 किलोमीटर क्यूब, यानी कि घन क्यूब, ध्यान रखिएगा। तो इतना पानी इसके अंदर आ सकता है, ये कैस्पियन सागर झील का विस्तार है। वहीं अगर हम बात करें इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है टोटल कैस्पियन सागर की, वो लंबाई कितनी है 1200 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ जिसको कहते हैं, वो है 480 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों, कितनी है 480 किलोमीटर है। चलिए अगली बात करें, देखो कैस्पियन सागर, CS मतलब कैस्पियन सागर का जो इतिहास रहा है, तो आपको बता दें, माना जाता है कि बहुत पहले, आज से कई हज़ारों करोड़ों सालों पहले जब तैथिस सागर का निर्माण हुआ तो उसी का भाग ये था, कैस्पियन झील जो है उसी के ही तैथिस सागर से ही जो है कैस्पियन झील का भी निर्माण होता है। तो इसीलिए तैथिस सागर का अवशेष है, ये क्या है, ये तैथिस सागर का अवशेष, तो इसको हम तैथिस सागर का अवशेष कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तैथिस सागर से ही इसका निर्माण हुआ है। थोड़ा इसका हल्का सा हम इसको ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, हल्का कम कर देते हैं। वहीं इसको अधिक आखिरकार एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैस्पियन सागर को कैस्पियन नाम कैसे मिला, तो कहा जाता है कि एक जनजाति जो है, इस जो सागर है, इस सागर के किनारे पर एक जनजाति रहा करती थी, यहाँ पे इस साइड में एक जनजाति रहा करती थी, ठीक है। यूरेशिया वाला भाग जो है वहाँ पे एक जनजाति रहा करती थी, जिसको कास्पी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कास्पी। तो कास्पी नामक जो जनजाति थी, जनजाति, उसके नाम पर ही कैस्पियन सागर का नाम पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, देखिएगा ईरान में इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो देखिएगा ईरान में इसे एक नाम से पुकारा जाता है, जो नाम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दरियाए, देखिएगा बता देते हैं आपको, दरियाए, या आप ऐसे कर लीजिए, माज़दरान, ठीक है। तो ईरान में दरियाए माज़दरान के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कास्पी जनजाति के नाम पर इसका नाम पड़ा। दूसरी अगर हम बात करें तो ईरान में दरियाए माज़दरान के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें अगले पॉइंट पे, तो कैस्पियन सागर में पानी कहाँ से आता है, दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सागर में जो पानी है वो आखिर आता कहाँ से है, ये भी तो पॉइंट बनता है। तो देखिएगा कैस्पियन सागर में जो पानी आता है ना, वो जो नदियों के द्वारा आता है, क्योंकि कैस्पियन सागर में पानी आता तो है पर जाता कहीं नहीं, क्योंकि आपने देखा सारा स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, तो आने का रास्ता तो है पानी का, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। तो जाता सिर्फ एक ही वजह से है, वाष्पीकरण की वजह से। किसकी तरह, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के द्वारा ही यहाँ का पानी जो है वाष्प होकर जो है जाता है, कम होता है, अदरवाइज में सिर्फ पानी आने का रास्ता है, पानी जाने का रास्ता नहीं है। तो ध्यान रखिए, एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के द्वारा ये पानी जो है बाहर निकाला जा सकता है। जो नदियां हैं इनमें जिसके द्वारा आता है, तो कह सकते हैं इसमें 130 प्लस ऐसी नदियां हैं जहां से इसमें पानी आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 80% पानी लाने वाली जो नदी है ना, उस नदी का नाम है बोलगा। क्या नाम है उसका, बोलगा। ये कहाँ से आती है, रूस की नदी है, यानी यूरोप की नदी है। वहीं अगर हम बात करें इसको नदी से साझा करने वाली और भी नदियां हैं जो बहुत मतलब कुछ स्तर पर हैं, बड़ी नदियां हैं, जैसे कि यूराल, उसके बाद में तैरीख, और अगर हम बात करें कुरा नदी, ठीक है। ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो खास करके यहाँ पे पानी लेकर आती हैं। तो यही खास करके सागर पानी कहाँ से आता है, तो आप समझ गए होंगे पानी कहाँ से आता है, पानी नदियों के द्वारा इस जो है कैस्पियन सागर में लाया जाता है, ठीक है।
देखिएगा ये पॉइंट है लास्ट हमारा, और कैस्पियन सागर के बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठी कर चुके होंगे इस लास्ट पॉइंट तक। कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर से लगे बड़े शहर कौन कौन से हैं? तो अगर हम बता दी जाए, क्योंकि देखो कैस्पियन सागर एक बहुत, सागर क्यों कहा जाता है, कि बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है ये। मैंने आपको बताया कम से कम 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब फैला हुआ है तो सिंपल सी बात से यहाँ पे ट्रेड भी होता होगा, यानी व्यापार भी होता होगा। तो कहीं ना कहीं जाकर देखा जाए तो यूरेशिया के देशों के बीच और यूरोप के देशों के बीच, पूर्वी यूरोप की बात करें या हम पश्चिमी पूर्वी कह सकते हैं कैस्पियन सागर के पूर्वी भाग की बात करें, या कैस्पियन सागर के पश्चिमी भाग की बात करें, या कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग की बात करें, या दक्षिणी भाग की बात करें, यहाँ पे जो देश पाए जाते हैं, जो देश यहाँ मौजूद है, उन देशों के बीच में ट्रेड किस प्रकार से होता है, कैसे करते हैं, इस पानी के माध्यम से करते हैं ये लोग, और इसीलिए ये जो देश है वो सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा, पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ये देखिएगा ये वाला पॉइंट आप समझिएगा, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है मखचकाला। क्या कहते हैं इसको हम? मखचकाला। मखचकाला, ठीक है, मखचकाला ये रूस में है, ध्यान रखिएगा ये रूस में उपस्थित देश है आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए यहाँ पे ये है अजरबैजान। क्या है? अजरबैजान। तो अजरबैजान में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन सा है? बाकू। क्या है? बाकू नामक शहर स्थित है। वहीं पे हम बात करें ईरान में, तो ईरान में एक पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है रस्त। क्या नाम है? रस्त नामक देश, विशाल बड़ा देश है ये, ठीक है। तो ये शहर है, बड़े शहर, सॉरी, ये बड़े बड़े शहर हैं जो खास करके ये जो है यूरेशिया, खास करके हम बात करें जो हमारे पास कैस्पियन सागर है उससे लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर रस्त के बाद बात करें तो एक और आता है हमारे पास नौशहर। क्या नाम है इसका? नौशहर नामक शहर है, ये देखिएगा एक शहर ये हमारे पास नौशहर, ये नौशहर है। देखिएगा रस्त और नौशहर दोनों ही ईरान में है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, देखिए कलर चेंज करना पड़ेगा, ये देखें आप, ये समझ पे आ रहा है यहाँ पे तुर्कमेनबाजी, तुर्कमेनबाजी, इसे तुर्कमेनबाजी के नाम जाना जाता है। उनके बाद यानी कि तुर्कमेनबाजी के बाद में अगला देश हमारे पास आता है अक्तो। क्या आता है? अक्तो, ये कजाकिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा मखचकाला जो है वो कहाँ पर है? रूस में है। बाकू कहाँ पर है? अजरबैजान में है। रस्त और नौशहर कहाँ पर हैं? ये दोनों के नौशहर, रस्त और नौशहर, ध्यान रखिएगा रस्त और नौशहर दोनों कहाँ पर हैं? ईरान में है। और तुर्कमेनबाजी जो शहर है वो कहाँ पर है? आपका तुर्कमेनिस्तान में है। वहीं अगर हम बात करें ये लास्ट में कजाकिस्तान में कौन सा है? अक्तो है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो खास करके यहाँ बताए गए। और एक पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा, सॉरी एक पॉइंट और भूल गए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखें। एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, यानी खास करके जो झील है, इस झील में विश्व की जितनी भी झीलें हैं, विश्व में जितनी भी झीलें हैं, सारी झीलों को अगर पानी लाया जाए ना तो मात्र 40 से लेकर 45% भाग तक ही उनका पानी आएगा, बाकी भाग कैस्पियन सागर का ही होगा। ध्यान रखना, मतलब अगर कैस्पियन सागर से 40 से 44% पानी निकाल दिया जाए तो ये पूरा पानी विश्व की सारी झीलों में समा जाएगा, यानी कि उनकी झीलों का, विश्व की सारी झीलों का पानी और कैस्पियन सागर का 40 से लेकर 44% का पानी इक्वल रहेगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब एक अकेली झील है ये जो इतनी बड़ी है कि विश्व की सारी झीलें इसके सामने बौनी हैं। और ये कैसी है? ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। और खास करके इसमें आप देख पा रहे हैं इसके उत्तर में अगर हम बात करें, इसके उत्तर में बैक से लेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे आप, इसके उत्तर में रूस है। इसके उत्तर में क्या है? रूस है। इसके उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में कौन है? उत्तर पश्चिम में कौन है? उत्तर पश्चिम में रूस है। और पश्चिम में कौन है? अजरबैजान है। और दक्षिण पश्चिम में कौन है? ईरान है। और दक्षिण पूर्व में कौन है? तुर्कमेनिस्तान है। और पूरब और उत्तर में कौन है? कजाकिस्तान है। इस प्रकार से याद रखिएगा, इनकी डायरेक्शंस हमेशा याद रखेंगे और हमेशा याद रहेंगी भी ये। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, खास करके किसके ऊपर था? ये कैस्पियन सागर के ऊपर था। सागर क्यों कहा जाता है ये आपको बता चुके हैं। जबकि ये क्या है? झील है। और झील कैसे कहते हैं? जो पानी का एक ऐसा भाग जो चारों ओर से स्थलीय भाग यानी कि जमीनी भाग से घिरा होता है, उसे हम वो झील कहते हैं। ध्यान रखिए, उसे हम क्या कहते हैं?
झील कहते हैं, इसलिए ये क्या है, एक झील है, लेकिन इतनी विशाल होने की वजह से इसे लोग सागर कहते हैं। इसलिए हमने कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और खास करके चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हम और भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हों, मैथ के क्वेश्चंस हों, साइंस के क्वेश्चंस हों, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी मतलब आप देख सकते हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट के पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पे हम लेते आएंगे, और आप वो जो है बने रहना है वीडियो में, और ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।